हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। हमने लास्ट लेक्चर में चैप्टर 3 देखा था, तो वो आज कंप्लीट हो गया और आज हम स्टार्ट करेंगे एक प्रश्न चार उत्तर। हमारा चैप्टर नंबर 4 थे, एक प्रश्न चार उत्तर, पेज नंबर 8 है हमारा। तो किसने लिखा है? श्री प्रकाश जी ने लिखा है। तो प्रकाश जी हिंदी के जाने माने साहित्यकार है। उन्होंने अपनी लेखनी के द्वारा राष्ट्रभक्ति, सांस्कृतिक उत्थान, सामाजिक उत्थान एवं समसामयिक समस्याओं पर प्रकाश डाला है। कि लेखक को यह प्रश्न अक्सर कचोटता रहता था कि देश में कई विशेष पुरुषों के होने और बड़े बड़े आंदोलन होने के बावजूद भी हमारा देश की उन्नति क्यों नहीं हो रही, इसके ऊपर उन्होंने बहुत सारा लिखा है। उनकी भाषा सरल एवं सहज है। उन्होंने निबंध, लेखन, समर्पण और जीवनी पर भी अपनी अपनी कलम चलाई है। छोटी छोटी बातों पर गहरा चिंतित उनको साहित्य में देखने को मिलता है कि उनको हमारा देश आज़ाद हुआ पर उसकी उन्नति क्यों नहीं और उसके लिए उनको चिंता रहती। प्रस्तुत पाठ में श्री प्रकाश जी द्वारा पूछे गए एक ही प्रश्न का उत्तर चार महानुभावों ने अपने अपने ढंग से दिए हैं। हमारा देश तभी उन्नति कर सकता है जब देश का प्रत्येक नागरिक पूर्णतः ईमानदार, लगन एवं निष्ठा के साथ अपने छोटे से छोटा कार्य करे। कि तभी हमारे देश के नागरिक ईमानदारी से, लगन से और निष्ठा से काम करेंगे तो ही हमारा देश आगे बढ़ सकता है। यही चारों अनुभवों के द्वारा दिए गए उत्तरों का निष्कर्ष है। तो यहाँ पे लेखक को अक्सर आने पर वे यह प्रश्न अपने उन विदेशी मित्रों से भी पूछने से नहीं झिझकते जिन्हें जहाँ रहते हैं हुए देश के बारे में अच्छी जानकारी होती है। प्रस्तुत पाठ में यही सवाल उन्होंने अपने चार विदेशी मित्रों से पूछे हैं। चारों अनुभवों ने इस प्रश्न का उत्तर अपने अपने ढंग से दिया है। इनका देश तभी उन्नति कर सकता है जब सभी लोग पूरी ईमानदारी, लगन और निष्ठा से काम करें। तो ये है एक प्रश्न और चार उत्तर। ये एक गद्य है। तो लेखक देश की दशा को लेकर चिंतित है। उन्हें इस बात की चिंता है कि देश में कई विशेष पुरुष हैं और जहाँ कई बड़े बड़े आंदोलन भी हुए हैं, फिर भी हमारा देश उन्नति क्यों नहीं कर रहा। यह प्रश्न उन्हें परेशान करता रहता है। यही प्रश्न वे अपने उन विदेशी मित्रों से भी सुअवसर पर मिलने पर पूछते रहते हैं, जो जहाँ लंबे अक्सर से रह रहे हैं और काफ़ी अनुभवी है। अपने विदेशी मित्रों से यह प्रश्न पूछना उनका खत बन गया है। लेखक ने पहली बार अपने जिस विदेशी मित्र से यह सवाल पूछा कि वे एक वृद्ध ईसाई पादरी थे। वे यहाँ लंबे अक्सर से देश की दरिद्र लोगों की सामाजिक सेवा करते आ रहे थे। कि जो पहले उनके मित्र थे, कौन थे? वृद्ध ईसाई पादरी थे जो लोगों की सेवा कर रहे थे। उन्होंने लेखक के प्रश्न के जवाब में कहा कि यहाँ के लोग को अपने काम का गर्व नहीं है। कि लोग जो काम करते हैं उसका उनको गर्व नहीं है, इसलिए देश की उन्नति नहीं हो रही है। इसके अनुसार जहाँ के लोगों की कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है। कि बोलते कुछ है, करते कुछ है, और करनी और कथनी में बहुत अंतर है। वे उदाहरण के रूप में नौकरियों के लिए आवेदन पत्र करने पर और नौकरी मिलने पर गुट बनकर मालिक के साथ दुर्व्यवहार करने की बात करते हैं। कि जैसे किसी को नौकरी की तलाश है और वो आवेदन पत्र भरता है और नौकरी में जाता है, तब उसको वो
बॉस अच्छा लगता है, पर जब वो नौकरी मिल जाती है तो ऊपर के उसी जिसने नौकरी दी उसी की ही हम बातें करते हैं, उसका दुरुपयोग मीन्स उसकी बातें करते हैं, उसकी जो उसकी मिस्टेक होती है ना वो उसको निकालते हैं हम। वे कहते हैं कि जहाँ के लोग आवेदन पत्र में अपनी निष्ठा और मालिक की शुभकामना की प्रतिज्ञा करते कि आवेदन पत्र में क्या लिखते हैं, जो आप कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी, पर वो क्या होता है जब नौकरी मिल जाती है तो उसका कहना नहीं मानते और हमेशा उल्टा काम करते, पर नौकरी मिलते ही मालिक के खिलाफ हो जाते हैं और उसके षड्यंत्र करते हैं कि जैसे इसने जॉब दी वो हमारा मालिक हुआ, पर हम क्या करते वो यहाँ से निकल जाए और हम उसकी जगह चले जाए, ऐसा हम सोचते हैं। ऐसा क्या कहाँ हो रहा है, हमारे भारत देश में ऐसा हो रहा है कि नीचे के लोग हैं तो ऊपर वाले हटेंगे तो हमारा चांस आएगा, इसीलिए सब ऐसा षड्यंत्र करते हैं। अन्य देशों में लोग इस प्रकार का व्यवहार नहीं करते हैं कि भारत देश में ही ऐसा है, पर विदेशों में ऐसा नहीं है। वे साधारण शब्दों में प्रार्थना पत्र लिखते हैं और स्थान मिलने पर जान लड़ाकर काम करते हैं। कैसा होता है विदेशों में कि जो हम नौकरी के लिए आवेदन पत्र भरते हैं तो यहाँ पे मिल जाती है जॉब, तो अपनी मेहनत से काम करते हैं और कुछ नहीं, काम के अलावा कुछ भी कार्य नहीं करते। और हमारे भारत देश में कैसा है कि नौकरी की तलाश में सबके पैर छूते हैं और सब कहते हैं, वो मिल जाती है फिर हम भूल जाते हैं कि इसका क्या, हम उसके पहचानते भी नहीं है। ऐसे भी लोग हमारे भारत देश में होते, जिस तरह हमें कोई मदद करता है तो हम उसकी मदद को भूल जाते हैं, है ना। वैसे ही है हमारे देश में। लेखक अपने पादरी मित्र की बात से सहमत है कि हमारे पादरी मित्र से सहमत है कि हमें अपने काम का गर्व नहीं करते हैं, कि हमें काम करते हैं ना तो उसके ऊपर हमें गर्व होना ही चाहिए। जैसे मैं अभी पढ़ा रही हूँ तो मुझे गर्व है कि आप सब समझे लिखे और आपको आए, ऐसा मैं सोचूंगी। और मैं ऐसा करूँगी नहीं कोई बात नहीं, जो करना है तो करें, नहीं करना है तो कोई बात नहीं, ऐसा नहीं सोचना है। हमें काम का गर्व लेना चाहिए, है ना। वे कहते हैं कि हमारे देश की परंपरा में अपने काम का गर्व करने का आदेश है, पर हम उसे भूल गए हैं। इसका कारण है कि हमारी लंबी दास्तां काम का गर्व करने की परंपरा पर ही आधारित है। देखो हमारे यहाँ का जाति भेद, कि हमारे यहाँ क्या होता है, जाति भेद होता है। आज भी लोग विशेष अतिथियों पर अपना औजारों और बहियों की पूजा करते हैं, पर आज हम स्वधर्म निधन श्रेय ले अपना कार्य करते हुए मर जाना श्रेय है। ये आदेश भूल गए कि हमारे यहाँ जाति भेद आ गया है। तो हिंदू मुस्लिम सारे अलग हो गए, फिर हम कुछ भी कार्य करें और कहीं पे जॉब के लिए जाए तो हमें पता है कि ये तो मुसलमान है, तो हमें ऐसा ही हम सोचेंगे ये मुझे जॉब नहीं देगा। पर जो वो हिंदू हो, हमारी जाति का हो, तो हमें ऐसा ही लगेगा ये हमारा है तो वो अवश्य हमें जॉब देगा। और सामने वाला भी ऐसा ही निकलता है कि ये हमारी जाति का है तो हमें उसको जॉब देनी चाहिए। तो ऐसा कर्तव्य सारे लोग भूल गए। पहचान ही हो गई है कि जिसको पहचाने उसके साथ बोलना है, बातें करनी है और उसके साथ ही रहना है। पर ऐसा नहीं होता, हर एक लोग ऐसे नहीं होते, कुछ लोग अच्छे भी होते हैं, है ना। तो लेखक इस बात से चिंतित है। लेखक ने अपने प्रश्न की जवाब जिन दूसरे विदेशी सज्जन से जानना चाहा कि अब दूसरे को लेखक पूछे। वे आईसीआई के सदस्य एवं वृद्ध सरकारी कर्मचारी के दूसरे कौन थे, आईसीआई और सदस्य एक वृद्ध सरकारी कर्मचारी है। उन्होंने 30 बरस से अधिक यहाँ रहने का अनुभव है कि 30 साल से वो यहाँ पे है। उन्होंने लेखक के प्रश्न के जवाब में कहा कि देश की उन्नति न करने का कारण
यहाँ के लोगों का अपनी जिम्मेदारी न समझना है। कि उसने क्या कहा दूसरे मित्र ने कि लोग कैसे हैं कि अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते हैं, जिम्मेदारी नहीं समझते हैं, अर्थात उठाए गए काम को पूरा करने का गुण हम भूल गए कि जो भी हम कार्य करें उसे हमें पूरा करना ही चाहिए, कि दूसरे के ऊपर थोप नहीं देना चाहिए। जो हमें कार्य दिया है तो अपनी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हमें वो कार्य करना ही चाहिए। ऐसा पूर्व सरकारी कर्मचारी ने अनुसार अपनी जिम्मेदारी न समझने के कारण लोगों में अविश्वास की भावना घर गई है, कि अविश्वास हो गया है, जिम्मेदारी नहीं समझते उसके ऊपर अविश्वास हो जाता है। किसी को यह विश्वास नहीं रह गया है कि उसका काम समय पर होगा अथवा काम करने पर उसे समय मेहनताना मिल जाएगा। सब काम करते हैं तो उसके ऊपर से क्या होगा, मेहनताना मिल जाएगा, पैसे मिलेंगे। ऐसा किसी को किसी के व्यवहार के बारे में विश्वास नहीं है, कि किसी को विश्वास ही नहीं है। जैसे मैं बोलूँ कि ये करना है ना, तो आप करोगे नहीं करोगे, आधे लोग करेंगे आधे लोग नहीं भी करेंगे, है ना। तो ऐसा लेखक कहते कि सारे लोग जिम्मेदारी नहीं समझते हैं, अविश्वास के कोई बात नहीं, आज नहीं कभी कर दूंगा। ऐसा सब अपने पापा सब जॉब करते हैं, डायमंड में है, फिर व्यापारी है, तो वो सब निर्भर रहते हैं मज़दूरों पर। मज़दूर को क्या चाहिए, पैसे चाहिए। तो शायद ऐसा भी हो सके हमारे पास कभी पैसा ना हो तो हम ऐसा बोलेंगे कि कोई बात नहीं, आज आपको नहीं मिलेगा कल मिलेगा। पर ऐसे भी मज़दूर होते हैं कि पैसे नहीं देगा तो काम क्यों करें, ऐसा भी होता है ना। तो ऐसा लेखक कहते हैं कि जिम्मेदारी नहीं समझते, किसी को किसी के व्यवहार के बारे में विश्वास नहीं है, किसको विश्वास नहीं रहता है। बहुत सारे को ऐसा होगा, घर में होगा, आजू बाजू ऐसा होगा, विश्वास नहीं था। हर व्यक्ति अपनी सुविधा देखता है, कि हर व्यक्ति क्या देखता है, सुविधा। जैसे मैं काम करने के लिए कहीं पे जा रहा हूँ तो मुझे कौन कौन सी सुविधा है वहाँ पे, वो पहले देखूँगी, है ना। खाने पी रहने की सब कुछ है कि नहीं। और जो एक भी कम हो तो हम क्या करेंगे, मना कर देंगे, नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, ऐसा करेंगे, है ना। तो दूसरों की कष्ट की किसी को परवाह नहीं है, कि दूसरे को कष्ट होता है तो हमें परवाह नहीं रहती है। होता है ना कष्ट, होता ही है सबको। यह सब अपनी जिम्मेदारी नहीं समझने का परिणाम है, जो जिम्मेदारी नहीं समझता है उसी का परिणाम है। अब लेखक क्या करते हैं, तीसरे व्यक्ति के पास जाते हैं। लेखक तीसरे व्यक्ति से अपना प्रश्न पूछते हैं। वे 7-8 साल से भारतीय बनकर श्रद्धापूर्वक देश की सेवा कर रही महिला थी। कि तीसरे व्यक्ति कौन था, एक महिला थी जो 8-10 साल से भारत की श्रद्धापूर्वक सेवा कर रही थी। उनके अनुसार देश की उन्नति न करने का कारण यहाँ के लोगों का आलसी होना है। उन्होंने क्या कहा कि यहाँ के लोग कैसे हैं, आलसी है। पहले मित्र ने क्या कहा था, यहाँ गर्व नहीं लेते, और दूसरे ने क्या कहा कि अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते। और तीसरे कौन है, एक औरत है, तो जो वो कहती है कि यहाँ के लोग क्या है, आलसी है। आलसी हो ना, हम सब भी आलसी है ना, ये राइट बोला मैम ने। कहने का अर्थ यह है कि यहाँ के लोगों ने श्रम का महत्व नहीं पहचाना है। क्या यहाँ का लोगों को श्रम का महत्व नहीं है, मेहनत का महत्व नहीं बताया। यहाँ के लोग मेहनत करने में विश्वास नहीं रखते हैं। सारे लोग मेहनत ऐसे भी होते करते हैं, पर आधे लोग ऐसे हैं जो मेहनत करना पसंद नहीं कर रहे हैं, विश्वास नहीं रखते हैं। इसीलिए यहाँ के लोग किसी क्षेत्र में सफल नहीं है, कि इसीलिए वो सफल नहीं है, आलसी है, मेहनत नहीं करे, इसीलिए वो पीछे रह गए हैं, अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहे हैं। तो ये चित्र में कैसे है, सफल नहीं हो रहे। जो मेहनत करता है वही सफल होता है। ओके,
तो ये हमारे ऊपर लागू होता है कि हमें कभी भी आलस करनी नहीं चाहिए। जो टीचर वर्क देते हैं उसे हमें कंप्लीट करना है। तो जैसे मैं आज पढ़ा रही हूँ, पढ़ो 1 2 3 चैप्टर हमारे हो गए हैं। तो किसने क्वेश्चन आंसर नहीं लिखे अभी तक? ऐसा भी होता है ना कि नहीं लिखे हो कि मैम हमारे पास बुक नहीं है। पर ऐसा थोड़ी है, मैंने वीडियो में सारा क्वेश्चन आंसर सब कुछ मैंने करवाया है। तो आप अपने ज़िम्मेदारी समझो। ओके, तो अपनी ज़िम्मेदारी समझ के और आलस के बिना ये वर्क हमें करना ही है। फिर हम बाहर का देखेंगे। ओके, पूरे देश का। पहले हम समझे अपनी जिम्मेदारी, तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं। ओके, तो अब है चौथे व्यक्ति से का मत। लेखक के प्रश्न का जवाब देने वाला यह व्यक्ति एक विश्व प्रसिद्ध वृद्ध महिला है, कि विश्व में वो प्रसिद्ध है और एक वृद्ध महिला है जिन्होंने अपने 40 बरस विभिन्न सेवाओं में यहाँ खपाए हैं, कि 40 साल तक उन्होंने सेवाएं की। उनके अनुसार देश की उन्नति न होने का कारण यहाँ के लोगों में उदारता नहीं है, कि यहाँ के लोगों में क्या नहीं है? उदारता नहीं है। लोगों में उदारता की भावना न होने के कारण लोग खुद ही आगे रहना चाहते हैं, दूसरों को आगे नहीं बढ़ने देते। इसीलिए अनेक योग्य वैज्ञानिक आविष्कार एवं अनेक औषधियाँ लुप्त हो गई है। कि यहाँ के लोग कैसे उदार नहीं है? उनकी भावना में क्या है कि हमारे से आगे नहीं होना चाहिए, ऐसी भावना है। इसीलिए यहाँ के लोग की उदार नहीं है। अनेक गुणी लोगों ने अपने गुणों से दूसरों को परिचित नहीं करें, क्योंकि हमें पता है कि हमसे उसका अच्छा होगा, तो हम कभी भी उसको सहाय नहीं करेंगे ना। क्योंकि हम कैसे हैं, किसी को आगे हमारे आगे चला जाए वो हमें पसंद नहीं है। ऐसी भावनाएं है हमारे देश के व्यक्तियों में। अपने गुण अपने साथ लेकर स्वर्ग सिधार गए, कि अपने गुणों को साथ में लेके जाना है। इसीलिए पर किसी को अच्छी सलाह दे तो किसी का अच्छा बने रहे, ऐसा ही हमें करना चाहिए। कि व्यक्ति नवयुग को अपनी योग्यता का दिखाने का अवसर नहीं देते। कि जो बुजुर्ग लोग हैं, जो नवयुग युवक हैं, उनको कभी भी अवसर नहीं देते। ऐसा कहते कि तू काम बिगाड़ देगा, तो ऐसा करते। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कभी। नवयुग जो व्यक्ति होता है वो आगे बढ़ सकता है। जो वृद्ध है वो आगे बढ़ा दे। तो फिर लेखक क्या कहते हैं? लेखक अपनी इन चारों विधियों से मिलकर के जवाब को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि हम ठीक समय से उपयुक्त काम न उठाकर अपने कामों में गर्व नहीं लेते हैं। ये क्या करते हैं कि हमें अपने कामों में गर्व लेना चाहिए। हम नहीं ले रहे ऐसा, इसीलिए हो रहा है। उस काम को करने में दूसरों के प्रति अपनी जिम्मेदारी का अनुभव नहीं करते। कि अपनी जिम्मेदारी हमें अनुभव करनी चाहिए दूसरों के प्रति, तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं। हम अपने काम को भली भांति समझकर उसमें तल्लीन होकर परिश्रम के साथ उसे खुद नहीं करते हैं। कि परिश्रम के साथ क्या करते हैं? हमें पता है कि ये कार्य हमसे हो जाएगा, पर हम स्वार्थी हो गए। हम क्या करते हैं? दूसरों को करवाते हैं कि ये काम मेरा कर देना। ऐसा आलस होती है ना। हम अपने गुणों उदारता के साथ दूसरों को नहीं सिखाते। कि हमारे अंदर ऐसा गुण है सिखाना, तो हम नहीं सिखाते। क्यों नहीं सिखाते? कि हमें ऐसा है कि वो आगे बढ़ जाएगा। तो ऐसी भावना हमें कभी भी रखनी नहीं चाहिए। लेखक इस बात को और सरल ढंग से बताते हुए कहते हैं कि हम नागरिक कर्तव्यों और अधिकारों को भूल गए। कि हम क्या हैं? अपने कर्तव्यों और अधिकारों को भूल गए हैं, उसका सदुपयोग नहीं कर रहे हैं। आप अभी छोटे हो,
इसीलिए आपका कर्तव्य तो अभी क्या है, पढ़ना और लिखना होता है ना। हम बड़े से बड़े नेता के कहने अनुसार नहीं चलते कि बड़े बड़े नेता हमसे कहते हैं कि ऐसा मत करो वैसा मत करो, पर हम ऐसा सोचते भी नहीं है। उनके आदर्शों के अनुसार अपने जीवन का संगठन नहीं करते। कि गांधी जी ने, तिलक जी ने हमें बहुत सारे आदेश दिए हैं कि हमेशा सहज बोलना और परिश्रम करना चाहिए वो सब, पर हम क्या है वो संगठन हम भूल गए हैं और जो हमारा फ़ायदा हो ऐसा ही हम कार्य करते हैं। यही कारण है कि हम वहीं के वहीं हैं और हमारा देश उन्नति इसीलिए नहीं कर रहा है ना। जो पीछे है वो पीछे ही है, जो आगे है वो आगे ही है। जो अपने फ़ायदा उठाकर दूसरों को बर्बाद करके आगे बढ़ गया है वो बढ़ ही गया है, पर जो जिम्मेदारी समझता है, सबके साथ रहकर आगे बढ़ता है, सबको लेकर, वही आगे बढ़ सकता है। इसीलिए हमारा देश की उन्नति नहीं हो रही है ना। तो मैंने तो इस तरह एक प्रश्न 4 उत्तर मैंने आपको बताया, छोटी सी कहानी जैसा सुनाया। अब हम टेक्स्ट बुक में से करेंगे। सबको ही कुछ ना कुछ खाप्त होता है। खाप्त मीन्स धुन। मुझे भी कई बातों का खप्त है कि मुझे भी कई बातों की धुन है। इनमें से एक है कि जब किसी विदेशी से मेरी मित्रता हो जाती है और उन्हें सहृदय पाता हूँ, साथ ही यह समझता हूँ कि हमारे देश में बहुत दिनों से रहने के कारण वे पर्याप्त अनुभव भी प्राप्त कर चुके हैं। कि जो लोग हमारे देश में रह रहे, जो सेवा कर रहे, उसके बारे में लेखक कहते हैं कि उनसे मैं पूछूंगा कि हमारे देश में उन्नति क्यों नहीं, तो उनके किसी सुअवसर पर मैं पूछता हूँ, आप कृपया करके यह बताए वे कि यह कारण है कि हमारे देश में इतने विशेष पुरुषों के रहते हुए, इतने बड़े बड़े आंदोलन के होते हुए भी देश में कुछ उन्नति नहीं कर रहा है। कि हमारे देश में ऐसा तो क्या है कि हमारा देश उन्नति नहीं कर रहा है। ऐसा मालूम होता है कि हम ज्यों के त्यों पड़े हुए हैं। अवसर ही हमारे मित्र इससे चकित होते हैं, उत्तर देते संकोच करते हैं, कि उत्तर देने में संकोच करते हैं कि और शिष्टा के नाते क्षमा चाहते हैं, पर मैं उन्हें छोड़ता नहीं हूँ और उनके उत्तर देने के लिए बाध्य करता हूँ। कि वो उत्तर नहीं देना चाहते तो भी मैं उनको पूछता हूँ। तो लेखक के पहले मित्र थे वृद्ध ईसाई पादरी, जो 36 वर्ष के भारत में ईसाई मत से प्रचार में तो उतना ही नहीं, पत्तनिक देश के दरिद्र नारियों की सामाजिक सेवा में लगे हुए। कि भारत देश के ईसाई लोग हैं, उसके वो मित्र से प्रश्न पूछते हैं कि हमारे देश के नर नारियों की सामाजिक सेवा में जुटे हुए, तो उसके बारे में पूछते। मेरे हृदय में उनके लिए बड़ा सत्कार और प्रेम है। कि लेखक के अनुसार जो ईसाई पादरी है उसके लिए सत्कार और प्रेम है। उनका उत्तर थोड़े में यह है कि तुम लोग अपने काम में गर्व नहीं लेते। वो क्या कहते हैं कि कुछ भी काम हो तो आप गर्व नहीं लेते हैं। विस्तार से उन्होंने बताया कि यहाँ पर जब किसी को कोई नौकरी चाहिए तो अतिशयोक्तिपूर्ण शब्दों में वह दरखास्त दे देता है, पर बहुत ही विनय और सम्मान के साथ वह आरंभ करता है। कि जिसी को जॉब चाहिए, नौकरी चाहिए, वो अच्छे से बोलता है, फिर विनयपूर्वक सम्मान के साथ हमें आदर देता है। अंत में प्रतिज्ञा करता है कि यदि स्थान मिल जाएगा तो वह सदा अपने मालिक की शुभकामना करेगा। कि जो मुझे जो जॉब मिल जाए तो मैं हमेशा उनका
प्रतिज्ञा करता हूँ कि उनके अच्छा स्थान मिल जाएगा तो मैं उनका सदैव अपने मालिक के समान उसको शुभेच्छा दूंगा। पर स्थान मिलते ही वह अपने काम को अर्थात अपनी जीविका के साधन को ही खराब कर समझने लगता है कि उसको नौकरी मिल जाती है तो क्या करता है कि वो सारा भूल जाता है जिसने जॉब दी वो, और अपने काम में भी वो अच्छी तरह नहीं करता है। अन्य साथियों से मिलकर काम खराब करने के लिए षड्यंत्र रचने लगता है कि मालिक के प्रति क्या करता है, षड्यंत्र करता है, अन्य मित्रों के साथ उसका षड्यंत्र करता है और मालिक की नाक दम कर देता है कि उसको दम कर देता है, उसको हैरान परेशान कर देता है। और देशों में भी लोग नौकरी की दरख्वास्त रखते हैं, वे साधारण शब्द में प्रार्थना पत्र लिखते हैं कि विदेश में क्या होता है, प्रार्थना पत्र लिखते हैं। वो जब स्थान मिल जाता है तो इस तरह काम करते हैं जैसे संसार की गति उन्हीं पर निर्भर है और वे यदि काम छोड़ दे तो संसार डूब जाए। देखो ये दोनों में क्या अंतर है कि भारत के लोग हैं वो नौकरी मिलने पर क्या होता है कि जो बॉस होता है उसके खिलाफ षड्यंत्र करते हैं और उसको निकाल दे, ऐसा कार्य करते हैं यहाँ के लोग। और विदेश में क्या होता है कि वो प्रार्थना पत्र लिखते हैं और उसे नौकरी मिल जाती है तो वो ईमानदारी के साथ काम करता है और संसार की गति के साथ वो रहता है। और यदि काम छूट जाए तो उसकी वजह से पूरा संसार डूब जाए, ऐसा कार्य करते हैं। और हमारे यहाँ कैसा कार्य करते, चलेगा अब जो चाहे हो जाएगा, देखा जाएगा, ऐसा सोचते हैं ना। तो ये दोनों में ये अंतर है। बात इस पादरी मित्र ने बहुत ठीक कही है। हमें अपने काम का गर्व नहीं लेता है कि हम अपने काम का गर्व नहीं लेते हैं। दुख तो इसका है कि मूल्य की परंपरा में अपने काम का गर्व करने का आदेश है कि हमें क्या चाहिए, पैसे, और हमारे काम में गर्व इसीलिए हम लेते नहीं। जाति भेद इसी पर निर्भर करता है कि जाति भेद उसके ऊपर निर्भर करता है। तो एक जाति का आदमी दूसरी जाति के आदमी द्वारा अपना मान मर्यादा नहीं चाहता है कि एक जाति का आदमी दूसरी जाति को अपना मान मर्यादा नहीं चाहता है। वह अपनी जाति वालों के बीच अपना उपयुक्त स्थान, पद और स्थान चाहता है कि ये हिंदू है तो हिंदू में ही वो स्थान रहे, वो मुसलमान में वो स्थान नहीं चाहता है कि क्या करता है कि हिंदू है तो हिंदू में भी वो स्थान मिले। यह अपनी जीविका के साधनों का बड़ा आदर और सत्कार करता है। बढ़ाई अपने औजारों की और दुकानदार अपनी बहियों की निश्चित तिथियों पर पूजा करता है कि बढ़ाई क्या करता है, औजारों की पूजा करता है। जैसे दुकानदार होता है तो बहियों की पूजा करता है निश्चित। पर लंबी दास्तान के कारण हम अपनी परंपरा को भूल गए हैं। हम अपना काम छोड़कर दूसरों का काम उठाते हैं कि जो हमको जिम्मेदारी है हम कंप्लीट नहीं करते, पर दूसरे की जिम्मेदारी जो दूसरे का काम करते हैं वो उठाने लग जाते हैं। एक काम छोड़कर दूसरा काम करें वो आधा ही होता है तो क्या करते हैं, हम दूसरा काम लेते हैं। हम अपनी असफलता का दोष दूसरों को देते हैं कि फिर क्या होता है, एक छोड़कर बीजा करते, दूसरा करते, दूसरा के तीसरा करते, तो ये क्या कहते हैं, हम असफल हो जाते हैं। और दोष किसे देते हैं, इसकी वजह से मेरा काम नहीं हुआ। पैसा नहीं, ईमानदारी से हम अपना कार्य पूरा करें तो क्यों नहीं आगे बढ़ सकते हैं, है ना। स्वयं दुखी रहते हैं और दूसरों को भी दुखी करते हैं। उसके बाद क्या है, हम भी दुखी होते हैं और दूसरों को भी दुख देते हैं। कोई काम ठीक न कर सकने के कारण अपने को खराब करते हैं कि कोई काम हमसे नहीं हो तो हम अपने को खराब करें, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। एक बार खराब हो दूसरी बार करो, क्यों नहीं होगा, अच्छे से हो जाए। काम भी खराब करते हैं। स्वधर्म नित्यम श्रेय के ये श्लोक दिया है। अपना धर्म या कर्तव्य करते हुए मर जाना श्रेय है, यह आदेश हम भूल गए हैं।
हम अपने काम में गर्व नहीं लेते कि हम अपने काम में गर्व ले तो हम आगे बढ़ सकते हैं। तो इस बार इस पादरी ने हमें ये समझाया कि हमें गर्व लेना चाहिए और हमारे काम में हम कभी भी गर्व नहीं लेते, कि जो हम कार्य करते हैं उसमें गर्व लेना ही चाहिए। ऐसा यहाँ पे पहले मित्र कौन थे? वृद्ध ईसाई पादरी थे। तो इस तरह हमारे भारत देश में और विदेशों में ये फ़र्क बताया गया है। तो आज हम यहाँ तक ही, मैंने पहले स्टोरी सुनाई थी चारों मित्रों की, फिर हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, तो यहाँ से हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।